A very good morning to everyone. This is our last topic of Unit 5, that is stages of contract management. From the previous video, I hope it is clear that what is the basic concept of contract management. Now, contracts, as we know that it plays a very significant role in a startup, and it contains certain process or stages which we will study now. So the first one is initial request. So the contract management process, it starts by taking into consideration certain documents that are required to form the contract process. Both जो भी दोनों पार्टीज़ है या तीन पार्टीज़ है, उनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उनको कलेक्ट करना, उसके बाद पार्टीज़ के बारे में फुल डिटेल्स लेना, कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई करना. All these things are done in the initial request stage. Now the next point is authoring contracts. Now earlier contracts were written with hands, which was a very time consuming task. But nowadays, with the use of automated contract management system, the process, it became quite easy. Your next point is negotiating the contract. Many a times parties in a contract doesn't tolerate any discrepancies, and that's why while drafting the contract, employees or parties should be able to compare the different versions of the contract. Okay? Now, your next point is approving the contract. Approving the contract means if there is any bottleneck मतलब अगर पता है ऑलरेडी कि कोई एक पॉइंट है जिसके वजह से शायद कॉन्ट्रैक्ट बनाने में या कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने में कोई ऑब्लिगेशन आ सकता है, तो ये जो पॉइंट है, ये जो प्रॉब्लम है, इस चीज़ को पहले से ही सॉल्व कर देना ताकि कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम ना आए. बहुत सारे बॉलीवुड मूवीज़ का अगर मैं एग्जांपल दूँ तो ये एक स्लम एरिया है जहाँ पे हमें एक बहुत बड़ा पार्क बनाना है या फिर यहाँ पे हमें एक फ्लैट बनाना है, मल्टीप्लेक्स बनाना है, तो हमें इन गरीबों को हटाना होगा. इसके ऊपर तो मूवीज़ भी बनी हैं. तो क्यों हटाना होगा? ताकि कॉन्ट्रैक्ट बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो. ठीक है. तो इन दिस वे जो भी बॉटलनेक्स है, जो भी ऑब्लिगेशंस है, उस चीज़ को क्लियर कर देना ही बेसिक आइडिया अप्रूव करना होता है कॉन्ट्रैक्ट का. नेक्स्ट पॉइंट इज़ एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. एग्जीक्यूशन मतलब देखो, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का काम ही होता है कि ताकि कॉन्ट्रैक्ट इजीली फॉर्म किया जा सके. तो एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि सिग्नेचर्स अगर हम लेने जाएंगे हर पार्टी का, हर स्टेक होल्डर्स का, तो इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. सो इसके जगह पे क्या यूज़ हो सकता है? ई सिग्नेचर एंड फैक्स सपोर्ट. नेक्स्ट वन इज़ ऑब्लिगेशन मैनेजमेंट. इसका मतलब होता है कि जितना वैल्यू इंश्योर किया गया है प्रोडक्ट्स का या सर्विसेज का, जो भी रिक्वायरमेंट है वो मेट हो रहा है या नहीं, ये इंश्योर करना. नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिविजन्स एंड अमेंडमेंट्स. अगर ये देखा गया जाए कि कॉन्ट्रैक्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट का जो बेसिक आइडिया या वैल्यू के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं उसको हम लोग प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको अमेंड करके जो भी बेसिक पॉइंट्स है उसको इंक्लूड करना. नेक्स्ट ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग. कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट या कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट्स जो आता है, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट्स का मतलब होता है ऑडिट प्रोसेस को कंडक्ट करना, ये देखने के लिए कि जो प्रोडक्ट्स या जो सर्विसेज प्रॉमिस्ड की गई हैं कॉन्ट्रैक्ट में वो बेसिकली पार्टीज़ को मिल रही हैं या नहीं. एंड लास्ट वन इज़ रिन्यूएबल. अगर टाइम पीरियड ख़त्म हो जाए तो उसको फिर से रिन्यू करना, कौन से कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करना है, कौन से कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना है, ये सारा ड्यूटीज़ कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का होता है. सो इन दिस वे वी एंड दिस चैप्टर. ऑल द टॉपिक्स हैज़ बीन कवर्ड एंड आई लाइक टू टेल यू कि मेरा पूरा कोर्स भी कंप्लीट हो गया है एंटरप्रेन्योरशिप का. सो इसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप का क्लास नहीं होगा. इफ़ देयर इज़ एनी डाउट यू कैन आस्क.